वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा की बात हो रही है, पर अब गजा के नाम पर आंसू बहाने वाले ही अब आपस में भिड़ रहे हैं। गजा की मदद के लिए कोई भी देश वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। फलस्तीन और गजा की बात करने वाले लोग आपस में लड़कर ज्यादा खुश हैं, जबकि फलस्तीन का राग अलापने वाले सीधे तौर पर ना तो अमेरिका को आग दिखाने की हिम्मत रखते हैं और ना ही इजराइल को सबक सिखा रहे हैं। पर फलस्तीन में 24,000 से ज्यादा मासूमों के मारे जाने पर भी सिवाय खोखली बयानबाजी के कुछ नहीं कर रहे हैं। एक भौकाली का नाम ईरान है और दूसरे का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इजराइल में एक बात बहुत ही मिलती जुलती है। दोनों ही देशों को अंग्रेजों की मदद से बनाया गया है, जिसे पश्चिमी देश अपना मिलिट्री बेस के तौर पर देखते हैं। ईरान ने हाल ही में इराक और सीरिया के कुछ इलाकों पर हमला किया और इसे दुश्मनों पर बहुत ही भारी जीत के तौर पर देखा। मतलब पूरी दुनिया में ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमने तो इजराइल और अमेरिका को धूल चटा दी, लेकिन ईरान ने जोश में होश खो दिया और इसी जोश में उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी इलाकों में हमले के बाद ईरान छाती फुलाकर खूब चौड़े होकर चलने लगा और दिखाने लगा कि देखो हमने आतंकियों पर हमला कर दिया। लेकिन साहब, इजराइल की तरह पाकिस्तान भी अमेरिका और पश्चिमी देशों का बहुत पुराना वाला गुलाम है। जिस तरह के इल्जाम लगाकर ईरान ने पाकिस्तान के भीतर हमला किया, ठीक वही इल्जाम लगाकर पाकिस्तान ने भी ईरान पर उसी के अंदाज में हमला कर दिया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में इन दोनों बड़बोल देशों का मजाक बन रहा है। दोनों ही इस्लामिक देश और दोनों के पास एक मजबूत मिलिट्री है, पर हिम्मत नहीं है कि इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख सके। पर आपस में लड़कर पता नहीं कैसे इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमने आपसे 2 महीने पहले ही बता दिया था कि ईरान भी बाकी देशों की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारे बहुत से दर्शक इस बात से नाराज हो गए थे कि टाइम्स मेल वाले ईरान को क्यों बड़बोल करार दे रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक इस बात से मुंह फुलाकर बैठे थे कि कैसे टाइम्स मेल ने गजा में हमास को कमजोर बता दिया। पर सवाल है कि 24,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत और 61,000 फलस्तीनियों के घायल होने की खबर से क्या मुंह फेर लेना चाहिए? हमास केवल जमीन लड़ाई जीत सकता है, उसके पास नेवी है और ना ही यमन की तरह उसके पास एयरफोर्स है। हमास फलस्तीनियों का एक लड़ाका संगठन है जिसके पास एक मिलिट्री विंग है और खुद हमास एक राजनीतिक दल के तौर पर देखा जाता है। पर हमास केवल और केवल जमीन पर लड़ सकता है। इजराइल अगर जमीन पर ना उतरे तो उसके सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा बिल्कुल 0 हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ हवाई हमला करता रहेगा तो पूरी की पूरी फलस्तीनी आबादी को मिटा देगा। फलस्तीन का एक भी बच्चा सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि इजराइल जो कुछ गजा के भीतर कर रहा है उसका मकसद गजा पर कब्जा करना है। जिस गजा में ज्यादातर आबादी सड़क पर ठिठुर रही हो, जिस गजा में एक भी मकान रहने लायक नहीं बचा हो, जिस गजा में अनाज के एक एक दाने के लिए भूख की जंग चल रही हो, जिस गजा में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हो, उस फलस्तीन को आखिर कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए? अगर इजराइल जमीन पर हमास से लड़ने के बजाय सिर्फ हवाई हमले करना शुरू कर देगा तो हमास कैसे लड़ेगा? जीत हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। अगर इजराइल भी धीरे धीरे जमीन जंग को खत्म कर रहा है तो लगातार अपने सैनिकों को गजा से निकाल रहा है। जैसे जैसे सैनिकों को गजा से दूर कर रहा है वैसे वैसे हवाई हमलों में इजाफा कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इजराइल से कौन लड़ेगा? सीरिया बिल्कुल भी इजराइल से नहीं लड़ना चाहता। मिस्र और सूडान पहले से इजराइल के चरणों में लेटे नजर आ रहे हैं। अरबों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख सके। लेबनान बॉर्डर पर केवल हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास जंग लड़ने का तजुर्बा है, पर उसके पास एयरफोर्स नहीं है। अफगानिस्तान इस मामले में उलझना ही नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ यमन के हौती दूर से ही लड़ रहे हैं। सिर्फ एक यमन ही है जो इस वक्त पूरी दुनिया को आग दिखा रहा है। पर जिस ईरान को यमन के हौतियों, लेबनान के हिजबुल्लाह और फलस्तीन का समर्थक माना जाता है, उसने अब तक खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्या किया? ना तो इजराइल पर कोई हमला किया और ना ही अमेरिका पर। ईरान शुरू से ही सिर्फ भौकाली काट रहा है, खूब लंबी लंबी फेंक रहा है। अब जब ईरान पर जवाबी हमला करके पाकिस्तान ने उसी के अंजाम में जवाब दिया, तब ईरान की बोलती बंद हो गई। ईरान के तेवर बदलने लगे और तो और पाकिस्तान के बारे में उसके सुर बदल गए। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आखिर कैसे आपस में ही भिड़ रहे हैं ईरान पाकिस्तान? आखिर कैसे फलस्तीन में मारे जा चुके हजारों लोग? आखिर कैसे गजा पर कब्जा करना चाहता है इजराइल? आखिर कैसे ईरान के बदलने लगे सुर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
ईरान और पाकिस्तान ने एक हफ्ते के भीतर ही एक दूसरे के इलाके में हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे जाने की खबर है। इन हमलों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच के ताल्लुकात में खटास आ गई है। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बागी लड़ाकों की मौजूदगी से दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही है। मंगल के रोज ईरान ने पाकिस्तान के भीतर शिद्दत पसंद संगठन के ठिकानों पर हमला किया, तो इसके एक दिन बाद यानी जुमेरात के रोज पाकिस्तान ने ईरान के भीतर जवाबी हमला किया। दोनों का कहना है कि उन्होंने आतंकवादी समूहों पर हमला किया है, ना कि वहां के आम नागरिकों पर। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में एक्टिव हथियारबंद बागी गुट बलोचों के लिए बरसों से स्वतंत्र बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तीनों मुल्कों में है, पर सवाल है कि ईरान और पाकिस्तान ने अपने इलाकों में बागी गुटों पर हमले के बजाय एक दूसरे के इलाकों में जाकर हमला क्यों किया, जबकि दोनों ही देशों को फलस्तीन का समर्थक और इजराइल का विरोधी माना जाता है। दोनों ही देश चाहते इजराइल में एक साथ मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान फिलहाल ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, पर दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना ज्यादा बेहतर समझा। अब इस हमले की वजह से पूरी दुनिया में इन दोनों का मजाक बन रहा है। पहले लोग आपस में लड़ लें, जब दिल भर जाए तो इजराइल और फलस्तीन की बात करेंगे, लेकिन अभी तो आपस में ही लड़ने में मस्त है। ईरान और पाकिस्तान के बीच 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। बॉर्डर वाले इलाकों में सरकारी सिस्टम ना के बराबर है। तस्करी की घटनाएं भी खुलेआम होती हैं, यहाँ तक कि हथियारबंद शिद्दत पसंद खुलेआम घूमते हैं। दोनों देश एक दूसरे के शक की निगाह से देखते हैं। जैश अल अदल का ठिकाना पाकिस्तान में माना जाता है। इसी संगठन के ठिकाने पर ईरान ने मंगल के रोज हमला करने का दावा किया। यह संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है और ईरान सुरक्षा बलों पर हमला करता है। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी नाम का शिद्दत पसंद संगठन बलूचिस्तान प्रांत में चीन की परियोजनाओं पर हमला करता है। ऐसा माना जाता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के संदिग्ध ईरान में छुपे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जुमेरात के ईरान में उसने बलोच लिबरेशन आर्मी के अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान इस हमले के जरिए ईरान और दूसरे पड़ोसियों को ये संदेश भी देना चाह रहा था कि अगर उसे उकसाया गया तो जवाबी हमला होगा। पाकिस्तान पर हमला करने के बाद ईरान ने शायद ही सोचा होगा कि उसका पड़ोसी भी उसी के अंदाज में उस पर हमला कर देगा। जिस तरह से इजराइल अक्सर सीरिया और लेबनान में हमला करके आतंकियों पर एक्शन की बात करता है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान पर हमला करके ईरान ने भौकाल बनाना शुरू कर दिया। ईरान समर्थक खूब छाती फुलाकर घूम रहे थे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। पाकिस्तान में ऐसी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान की इतनी मजबूत मिलिट्री होने के बाद भी हमला नहीं रोक सकी, और तो और जवाब भी नहीं दे पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की मजबूती पर सवाल उठने लगा, पर अब पाकिस्तान ने अपनी मजबूती दिखा दी है। तेहरान टाइम्स ने लिखा कि जुमेरात की सुबह पाकिस्तान ने सरहद से लगे एक गांव पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और मारे गए सारे लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये गांव ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। हालांकि पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ईरान के बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईरान पड़ोसियों से भाईचारा चाहता है। हम नहीं चाहते कि दोनों पड़ोसियों में तनाव आए। ईरान की एकता और यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारी रेड लाइन है और इसे पार करने वालों के प्रति पाकिस्तान कोई सहानुभूति ना रखे। हम यही उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आतंकवादियों को नहीं करने दे। तेहरान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ने पाकिस्तान में ईरानी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमला किया और इसी के बाद पाकिस्तान ने ईरान के भीतर सरहद से लगे गांव में हमला किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमला ईरान की उस नीति का हिस्सा है कि अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में करनी है। हालांकि दोनों ही देश अगर एक दूसरे के साथ जंग लड़कर खुश रहना चाहते हैं तो इनके फलस्तीनियों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। अगर ये आपस में लड़कर खुश हैं तो फिर फलस्तीन का रोना क्यों रो रहे हैं? फलस्तीन बिल्कुल अनाथ हो चुका है और उनके समर्थक तमाशे बाज। बहरहाल चलते चलते आखिर में निदा फाजली ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत।
जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।